नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पीसीबी हैक्स में। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि वॉशिंग मशीन का पीसीबी ख़राब हो जाता है। अब दिक्कत ये आता है कि या तो वो पीसीबी रिपेयर नहीं हो पाती या तो पीसीबी मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है और कई बार तो बहुत टाइम भी लग जाता है और पीसीबी मिलती नहीं है। ऐसे में क्या होता है, आपका कस्टमर भी चिड़चिड़ और परेशान और नाराज़ हो जाता है आपसे। तो आज मैं आपको बताऊँगा जो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाता है। तो ये एक हमारे टेक्नीशियन भाई ने हमारे पास पीसीबी लाया था रिपेयर करने के लिए। ये हमारा डेड कंडीशन में था, बट ये पीसीबी अब रिपेयर नहीं होगी। इसे हमने नया भी देखने का ट्राई किया कि मिल जाए, बट ये मार्केट में अवेलेबल ना होने की वजह से वो परेशान हो चुका था कि वो सोच रहा था कि हमारा कस्टमर भी नहीं जाए। तो हमने उनको एक ऑप्शन दिया था कि इस यूनिवर्सल बोर्ड के बारे में, जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक यूनिवर्सल बोर्ड है जो आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो सकता है और आपका कस्टमर भी एग्री हो जाएगा और इसे लगवा भी लेगा। तो आज ये किसी भी आपके टॉप लोड वॉशिंग मशीन के नॉन इन्वर्टर वॉशिंग मशीन में आसानी से लग जाएगा। तो इसे आज मैं इसको अनबॉक्सिंग करूंगा और आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या मिलता है, इसकी वायरिंग वगैरह किस तरह से करना है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ डिटेल में। तो दोस्तों मान लीजिए कि कस्टमर के पास टॉप लोड वॉशिंग मशीन है और वो पीसीबी रिपेयर करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है या तो वो पीसीबी रिपेयर ही नहीं हो रही है और वह पीसीबी अब मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है, जैसे कि इस टेक्नीशियन भाई के साथ हुआ। अब सवाल ये आता है कि इस कंडीशन में आपको क्या करना है। अगर जैसे कि आप सेकेंड हैंड पीसीबी लगाते हैं तो उसकी भी लाइफ और वर्किंग, मतलब कितने दिनों तक वह पीसीबी चलेगा, इसका कुछ भरोसा और गारंटी नहीं रहता है। तो कई बार ऐसा भी होता है, हम सेकेंड हैंड पीसीबी अरेंज करके डाल तो देते हैं बट वो थोड़े ही दिनों के बाद फेल हो जाती है या फिर से कस्टमर को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि टेक्नीशियन और आपका कस्टमर का रिलेशन भी थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो अब दोस्तों इसका एक ही सलूशन है, ये है जैसे कि आप देख रहे हैं ये यूनिवर्सल पीसीबी बोर्ड। ये ऐसी सिचुएशन में, जो किसी भी आप सिचुएशन में है जैसे पीसीबी नहीं मिल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में ये सबसे अच्छा ऑप्शन है और आसान सॉल्यूशन भी है। तो ये बोर्ड जो है मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है और ज़्यादातर टॉप लोड वॉशिंग मशीन में फिट भी हो जाता है। जो आपका नॉन इन्वर्टर वॉशिंग मशीन होगा मोस्टली सब में फिट हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता देता हूँ इस पीसीबी के बारे में। सबसे पहले आप देखेंगे ये आप एकदम क्विक रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, यानी आप तुरंत इसे इंस्टॉल कर सकते हैं वायरिंग वगैरह करके। और ये सेकेंड हैंड पीसीबी के मतलब कंपेयर में अगर मैं बोलूँ तो ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। और कस्टमर को तीसरा ऑप्शन ये है कि आपके कस्टमर को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता और उसका काम भी तुरंत हो जाता है। और चौथा, जो इससे आपका कस्टमर भी खुश हो जाएगा और आप पर एक भरोसा भी बन जाएगा, कस्टमर के साथ आपका एक रिलेशन भी बन जाएगा। अब हम दोस्तों फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसमें देखेंगे क्या क्या है। जैसे कि आप ऊपर से देख रहे हैं कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, यूनिवर्सल पीसीबी बोर्ड फॉर वॉशिंग मशीन। और यहाँ पे देखेंगे सैमसंग की वॉशिंग मशीन का फ़ोटो भी बना हुआ है। और ये जो इसमें एक फ़ंक्शन दिया है मेमोरी फ़ंक्शन। मेमोरी फ़ंक्शन का मतलब है आपका जो फ़ंक्शन जहाँ से स्टॉप हुआ रहेगा, या जैसे आपने स्पिन चालू रखा है और वहाँ से आपकी मशीन बंद हो जाती है या घर का लाइट चालू चला जाता है, तो आप जब ये वो रीस्टार्ट करेंगे या फिर से आपकी मशीन ऑन होगी तो स्पिन से ही चालू होगी। तो ये मेमोरी फ़ंक्शन है। और इसकी बैक साइड से अगर हम देखने जाएँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा इसका वायरिंग डायग्राम दिया हुआ है कि इसे किस तरह से वायरिंग करना है, ये दिया है। साथ में यहाँ पे देखेंगे फॉल्ट कोड भी दिया है। यहाँ पे 1E है जो इनलेट वॉल का प्रॉब्लम है, 2E जो ड्रेन का है, LE है, 3E है वाटर लेवल सेंसर, D ही है। और साथ में आपको ये एरर कोड भी इसी में साथ में दिया है। तो इसमें जो ये डायग्राम दिया है आपको अलग से किसी भी तरह का मैनुअल में देखने की ज़रूरत नहीं है, साथ में ही आपको ये मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इसमें सारे कनेक्शन भी दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका वाटर लेवल सेंसर का कनेक्शन है, किस तरह से ये आपका डोर स्विच है जो यहाँ पे कवर स्विच लिखा है। यहाँ पे आपका लाइन एंड न्यूट्रल है और ये आपका मोटर का और इनलेट ड्रेन। और HC क्या होता है, हैंड वॉश क्लच, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा ये ऑप्शन क्यों दे रखा है इस PCB के अंदर। तो अब देखते दोस्तों बॉक्स के अंदर, सबसे पहले हम देखेंगे बॉक्स के अंदर क्या क्या है हमारे पास। तो यहाँ पे देखेंगे बॉक्स के अंदर आपको जो देखने मिलेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें एक वाटर लेवल सेंसर दिया गया हुआ है
और ये आपको एक डिस्प्ले दी गई हुई है, ये आपका डिजिटल डिस्प्ले होगा, जो यहाँ पे अगर आपको किसी तरह का एरर देखने को मिलेगा तो इसमें आपको डिस्प्ले में देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर आप देखेंगे एक स्टिकर दिया है, जैसे कि आपके ऊपर पैनल पे इसे कुछ इस तरह से लगा के चिटका सकते हैं। तो ये आपका फ्रंट में हो जाएगा पैनल के ऊपर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पीसीबी दिया है वायरिंग के साथ। इसके पहले एक यूनिवर्सल बोर्ड आता था दोस्तों, उसमें क्लिप दिया होता था, पिन दिया होता था, जिसमें उसमें हमारा काम ज़्यादा बढ़ जाता था। तो अभी जो इन्होंने एडवांस किया है, इसको अपडेट किया है, तो इसमें क्या वायर दिया है, तो आपको सिर्फ वायरिंग के कनेक्शन करने हैं और कुछ नहीं करना है। अब दोस्तों इस पीसीबी में आप देखेंगे तो क्वालिटी कंपोनेंट भी दिए गए हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांसफार्मर लगाया है, एसएमपीएस का कुछ काम ही नहीं है इसमें, ट्रांसफार्मर। और यहाँ पे आपका 78/5 डाला हुआ है, जैसे कि आपका रेगुलेटर आईसी है। और इसमें कैपेसिटर्स वगैरह, रिले वगैरह और मोटर ट्रैक वगैरह सब अच्छे कंपोनेंट इसमें लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो 2 वायर हमारे मोटर को कंट्रोल करता है। तो ये जो टेक्नीशियन भाई ने हमें मतलब मंगाया था, उन्होंने पीसीबी तो मंगा लिया, बट उनको वायरिंग का आइडिया नहीं था कि किस तरह से वायरिंग करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये उनकी पीसीबी थी। तो यहाँ पर देखेंगे 2 वायर निकलेंगे, यहाँ से आपका लाइन और न्यूट्रल जाएगा। तो यहाँ पे जो 2 वायर लगेंगे, ये जो देखेंगे आप, ये ब्लू और ब्राउन कलर का जो वायर है हमारा लाइन और न्यूट्रल है। तो ठीक यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पीसीबी को रख के, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा ये लाइन है और न्यूट्रल है। यहाँ पे अगर मैं पीसीबी को भी अगर साथ में रखता हूँ तो यहाँ पे आपका लाइन है, न्यूट्रल है, तो ये आपका लाइन और न्यूट्रल हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लाइन से सब वायर दिए गए हुए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका रेड और पीला कलर का वायर है। यहाँ पे भी देखो, ये इस तरह से हमें सीधा रखना है पीसीबी, इसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पर देखेंगे मोटर का रिवर्स फॉरवर्ड का कनेक्शन है, जो कि आपका ये मोटर का रिवर्स फॉरवर्ड का कनेक्शन होगा। ये आपका पीला और रेड आपका मोटर का हो गया। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे इनलेट वॉल लिखा हुआ है, यहाँ पे इनलेट वॉल लगेगा। तो इसमें जो हमारा ग्रे कलर का पहला वायर है, यहाँ आप नीचे भी देखेंगे, नीचे भी लिखा हुआ है पानी का वॉल। तो ये जो है आपका ग्रे कलर का दोस्तों, तो ये आपका इनलेट वॉल में लगेगा। और उसके बाद ये ब्लैक कलर का जो है आपका ड्रेन में जाएगा। तो यहाँ पे भी देखेंगे ड्रेन लिखा हुआ है। और उसके बाद दोस्तों बचता है हमारा ये ग्रीन कलर का वायर। तो यहाँ पे देखेंगे हैंड वॉश क्लच। तो अभी ये जो वायर दिया हुआ है दोस्तों, इसका काम क्या होता है, जैसे कि आपका जो एलजी का पीसीबी होता है, एलजी वॉशिंग मशीन होती है, उसमें आप देखेंगे तो ड्रेन वायर में 3 वायर गए होते हैं। और बाकी के मशीनों में देखोगे किसी में 2 ही वायर होते हैं। ड्रेन में आपका एक लाइन, एक न्यूट्रल जाएगा और दूसरा आपके पीसीबी से एक कनेक्शन जाता है। तो इस पीसीबी में भी सेम वैसे ही है दोस्तों, इसमें 2 वायर का ड्रेन मोटर लगता है। और सिर्फ ये एलजी में जो हमारा 3 वायर का ड्रेन मोटर होता है, जिसमें आप वॉश चालू करते हैं तो आप देखते रहेंगे कि वॉश में आपका आधा क्लच खींचता है, मतलब आपका गियरबॉक्स का आधा क्लच खुलता है और आधा खुलता है। जब आप उसको स्पिन करते हैं तो इन स्पिन के फंक्शन में आपका ड्रेन पूरा खुलता है और आपका स्पिन चालू होता है। तो ये जो होता है एलजी के वॉशिंग मशीन में, जो आधा क्लच खींचता है, उसके लिए वायर दिया गया होता है। और बाकी अगर 2 वायर का अगर आपका ड्रेन मोटर है तो इस वायर को कनेक्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसे आप एम्प्टी छोड़ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये 3 वायर दिए गए हैं। ये जो हमारा है प्रेशर सेंसर का है, वाटर लेवल सेंसर के वायर है। इसमें आपको देखेंगे ये सिग्नल का है, ये ग्राउंड है, ये सिग्नल है। मतलब ये इसमें बताया गया कि ये ग्राउंड है, बाकी के 2 वायर आप प्रेशर स्विच में लगा सकते हैं। 3 वायर की प्रेशर स्विच होती है। और उसके बाद ये 2 वायर दिया गया, ये हमारा डोर स्विच का है। तो इसे आप डायरेक्ट करके छोड़ सकते हैं, तो आपका डोर स्विच डायरेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी वायरिंग ज़रा भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आप किसी भी टॉप लोड वॉशिंग मशीन में लगा सकते हैं। बहुत से टेक्नीशियन भाइयों को इसके बारे में पता भी है और उन्होंने इसके ऊपर काम भी किया होगा। बट कोई जो हमारे नए टेक्नीशियन है या इस फील्ड में अभी आए हैं या काम कर रहे हैं, तो उन्हें इसके बारे में नहीं पता है, वायरिंग कनेक्शन के बारे में नहीं पता है कैसे क्या करना है। तो ये बहुत ही आसान है। अभी ये सब वायर अगर आप कनेक्शन कर देते हैं, उसके बाद सिर्फ सभी में आपको न्यूट्रल देने की ज़रूरत है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इस डायग्राम में, तो ये जो न्यूट्रल यहाँ से गया है, आप देखेंगे इस मोटर में गया है। आपकी 3 वायर की मोटर होती है, वहाँ पे रिवर्स फॉरवर्ड हो गया और उसके बाद एक न्यूट्रल मिल गया।
उसके बाद आपके इनलेट में 2 वायर जाते हैं, एक इनलेट वायर का वायर जाता है और दूसरा हमारा न्यूट्रल जाता है। तो इसी तरह ये सब में न्यूट्रल के लिए न्यूट्रल की तरह काम करता है। तो अभी एक बार मैं आपको इस पीसीबी के बारे में बता दूं, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा लाइन और न्यूट्रल है, और ये हमारा मोटर का कनेक्शन है, और ये हमारा इनलेट और ड्रेन का यहाँ पे। और इसमें भी आप देखेंगे 3 वायर है, प्रेशर स्विच है और 2 डोर स्विच है। तो इसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस पीसीबी में। अगर इसी तरह का पीसीबी है, इस यूनिवर्सल पीसीबी को लगाने में किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अब बात ये आता है दोस्तों, इसके बाद ये हर मशीन में तो चल जाएगा। तो अब एक बात आता है कि ये सवाल आता है कि कस्टमर को किस तरह से कन्विंस करें। तो देखिए दोस्तों, आप जब फील्ड पे काम करते हैं, अगर आपको ये पीसीबी अवेलेबल नहीं हो रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आप कस्टमर को इसके बारे में समझा सकते हैं। या जैसे कि ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा, ये हमारे वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए उनके साथ, उनको बता दीजिए। ये आपका बहुत मतलब आपको जो खर्चा है वो भी कम में हो जाएगा, और इतना महंगा भी नहीं आता ये पीसीबी। और ये पीसीबी तब काम आता है जब ओरिजिनल पीसीबी महंगा या अनअवेलेबल हो पीसीबी। तो काफ़ी पुरानी मशीन हो गई है तो ज़्यादा खर्चा ना करना हो कस्टमर को, तो इस यूनिवर्सल बोर्ड को आप आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वॉशिंग मशीन की पीसीबी ख़राब हो गई है और आप सोच रहे हैं कि अब मशीन कैसे चलेगी, तो परेशान मत होइए। ये एक यूनिवर्सल बोर्ड आपके लिए बेस्ट सलूशन है। अगर आप कस्टमर है तो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको साफ समझ आ जाएगा कि यूनिवर्सल पीसीबी क्या होती है, और आप कैसे इसे मशीन को फिर से आपका काम करने के लायक बना सकते हैं। अगर आप टेक्नीशियन हैं तो इसका जो आपको वायरिंग और इंस्टॉलेशन के डिटेल्स हम आगे के वीडियो में आपको शेयर कर देंगे। उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा कि इसके हमें वायरिंग डिटेल चाहिए, तो ही मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के डाल दूँगा। और इसमें जो वायरिंग डायग्राम दिया है वो भी काफ़ी सिंपल है दोस्तों। तो ये मेरे हिसाब से आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी इसे वायरिंग करने में। अगर फिर भी आपको इसके ऊपर एक डायग्राम और वायरिंग कनेक्शन समझ नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट करें, हम इस टॉपिक पर भी जल्दी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।